यू सो मच वन ऑफ माय सब्सक्राइबर, आपका बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो रिक्वेस्ट करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कैसे मैंने मूव किया इंडिया से स्वीडन और क्या क्या ऑप्शंस है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इंडिया से स्वीडन मूव करने के लिए, आप कौन सी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। और इससे पहले कि हम शुरू करेंगे वीडियो, सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी वन ऑफ माय सब्सक्राइबर जिसने रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आती है सबके दिमाग में, मेरा मानना है वो ऑप्शन है आपकी वर्क परमिट की। तो अगर आप मूव करना चाहते हो इंडिया से स्वीडन, बेस्ट ऑप्शन मैं कहूँगी ये है कि आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें। उसके लिए ऑफ कोर्स आपको इनविटेशन आना चाहिए एम्प्लॉयर के थ्रू से, जो कंपनी हो स्वीडन में हो, और वहाँ से आपको इनविटेशन हो जॉब का। एंड मेक श्योर जो आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, उतनी सैलरी आपको चाहिए अगर आपको स्वीडन में एंटर करना है। तो मेक श्योर वो आप चेक कर लें और एम्प्लॉयर के थ्रू आपको ये जो है आपका वर्क परमिट होगा। उससे काफ़ी इजी और स्टेबल ऑप्शन रहती है। न्यू कमर्स के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमारा केस मैं बताऊं तो मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, ठीक है। और जो मेरे हस्बैंड है वो वर्क परमिट पे ही यहाँ पे आए हैं। जो कंपनी जहाँ पे वो जॉब करते थे वो इंडिया में सेम कंपनी थी, इनका इंटरनल ट्रांसफ़र हुआ है सेम कंपनी के थ्रू स्वीडन में। तो जो प्रोसेस था हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी ईजी था, सब कुछ कंपनी के थ्रू ही था। तो अगर आप आना चाहते हो और यू आर वर्किंग स्पेशली इन आईटी, तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगी आपके लिए। स्टार्ट टू सर्च ऑन अ लिंक्डइन और अदर प्रोफाइल्स, अदर ऑप्शंस जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं स्वीडन में। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगी आपके लिए यहाँ पे मूव करने के लिए। तो यही मैं ऑप्शन, इसी ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ पे आए हैं और मैं उनकी लाइफ पार्टनर हूँ, तो मैं एक तरह से डिपेंडेंट वीज़ा पे हूँ। और सबसे अच्छी बात डिपेंडेंट वीज़ा की यहाँ पे ये है कि आप अगर चाहो तो जॉब इमीडिएटली कर सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे और कंट्रीज़ में क्या है, अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हो तो यू कांट वर्क। इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल हेयर, सो इट्स क्वाइट गुड। तो जैसे मैं यहाँ पे आई, हमारा पर्सनल नंबर वगैरह सब कुछ आने के बाद, सब कुछ जब सेटल हो गई, हमें ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने लग गए जब ये सारा प्रोसीजर हो गया, हमारा सब कुछ हमें मिल गया, जो यहाँ का पर्सनल नंबर होता है और आईडीज़ होगी, बैंक अकाउंट्स खुल गए। जब सारी ऑप्शंस होगी उसके बाद आई वॉज रेडी टू वर्क। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ जॉब के लिए। तो मुझे ऐसा नहीं कि वर्क वीज़ा चाहिए, यहाँ पे वर्क परमिट चाहिए। मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे हूँ, माई हस्बैंड इज़ वर्किंग, सो आई एम एलिजिबल टू वर्क हेयर। सो ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। और स्वीडन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक साम्बू वीज़ा भी होता है। साम्बू वीज़ा इज़ काइंड ऑफ सेम। साम्बू वीज़ा मतलब आप पार्टनर हो, ठीक है, आपका पार्टनर, इफ़ यू आर नॉट मैरिड नो वरीज, ओके, इट्स लाइक दैट। यहाँ पे साम्बू का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ मूव करना चाह रहा है यहाँ पे, तो वो साम्बू वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ सेम एज अ डिपेंडेंट वीज़ा। तो इसी तरह मैं मूव की यहाँ पे फ्रॉम इंडिया टू स्वीडन विद माई हस्बैंड। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। उसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन रहती है वो है एज ए स्टूडेंट वीज़ा। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डू योर मास्टर, योर बैचलर डिग्री, यू कैन अप्लाई हियर इन स्वीडन यूनिवर्सिटी। यू कैन स्टार्ट टू चेक व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स दे आर गोना हैव। तो उस तरह से आप सर्च कर सकते हो अपनी एजुकेशन के हिसाब से। तो अगर आपको उनकी तरफ से एक एडमिशन लेटर मिल जाता है तो यू कैन शो दैट एडमिशन लेटर, ताकि आप यहाँ पे मूव कर सकें, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जा सकें फिजिकली। तो ये आप शो कर सकते हो उनको और यू कैन गेट अ स्टूडेंट वीज़ा, जिसपे कि आप यहाँ पे आ सकते हो आराम से। और इसकी भी एक खासियत है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, स्टूडेंट वीज़ा का ये मतलब नहीं कि यू हैव टू स्टडी ओनली, यू कैन वर्क एज वेल। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी ऑप्शंस दे रखी हैं यहाँ की गवर्नमेंट ने। तो स्टूडेंट वीज़ा पे आप आराम से आ सकते हो, अपनी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री कर सकते हो, और साइड बाई साइड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वर्क। तो वो भी काफ़ी अच्छा है। और स्टूडेंट वीज़ा पे आपको ये शो करना है कि आप फाइनेंशली अपने को सपोर्ट कर सकते हो। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको शो करने हैं व्हेन यू आर कमिंग ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा। वो कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको शो करनी है।
और साथ में आप अगर वर्क भी कर सकते हो तो इट्स लाइक परफेक्ट। कुछ लोग जो कि एज अ स्टूडेंट वीज़ा दे केम हेयर और टाइम पे समर इंटर्नशिप मिल गई, और समर इंटर्नशिप के थ्रू उन्होंने धीरे धीरे वो कुछ टाइम तक किया, और इन द एंड दे गॉट अ परमानेंट जॉब ऑल्सो। सो ये एक अच्छी ऑप्शन रहती है यहाँ मूव करने के लिए। एज स्टूडेंट आप आइए, आप पढ़िए, अपनी एजुकेशन इम्प्रूव कीजिए, और साथ साथ में आप जॉब भी कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन रहती है अगर आप आना चाहते हो इंडिया से स्वीडन में। और तीसरी जो ऑप्शन है वो है कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर कोई यहाँ पर है जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस है, तो आप यहाँ पे मूव कर सकते हो। या फिर आप शादी कर रहे हो किसी स्वीडिश से। फैमिली अगर मैं कहूँ तो इसमें आपको ऑफकोर्स आपका लाइफ पार्टनर काउंट करेंगे और आपका बच्चा काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, योर हस्बैंड इज वर्किंग हेयर ओके इन स्वीडन एंड यू आर स्टेइंग इन इंडिया ओनली, जैसे यहीं पे है, उनको परमानेंट रेजिडेंस मिल चुका है, तो आप आराम से आ सकते हो। अगर आपके हस्बैंड और वाइफ ही और शी इज़ अ स्वीडिश हेयर, उनकी सिटीजनशिप है यहाँ पे, तो अगर आप उनके साथ आप शादी करके यहाँ पे आ रहे हो तो फिर भी आप आराम से यहाँ पे रेजिडेंस परमिट आपको आराम से मिल जाएगा। सो जो नेक्स्ट ऑप्शन रहती है वो है एज अ बिजनेस ओनर। अगर आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस करने के लिए स्वीडन में, तो आप अप्लाई कर सकते हो वीज़ा के लिए एज अ बिजनेस ओनर। बट जितना भी मैंने रिसर्च किया है और थोड़ा बहुत इधर लोगों से पूछा है, तो फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि आपको फुलफ़िल करनी पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ते हैं, और ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 200,000 क्रोनास आपके शो करवाने पड़ते हैं कि इतना आपके पास अमाउंट है अपने बिजनेस के लिए। तो ये एक ऑप्शन आपके लिए हो सकती है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन बताऊंगी जो कि इट्स नॉट ओनली फॉर इंडिया टू स्वीडन, इट्स लाइक अ वर्ल्ड वाइड पर्सन वांट टू मूव टू स्वीडन फ्रॉम एनी कंट्री, और पर्सन इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, दे कैन अप्लाई। क्योंकि आई वॉज नॉट अवेयर, बट धीरे धीरे जैसे मुझे पता चला यहाँ पे एक ऑप्शन रहती है असाइलम। सम पीपल दे आर फीलिंग लाइक their life in their danger, they are not feeling secure or safe in their home country and they want to move here to save their lives। तब हम ये असाइलम वाली जो है ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। साइन किया हुआ है एक यूएन कन्वेंशन, जिसमें क्या है वो जो रिफ्यूजी होते हैं उनको शेल्टर देते हैं। तो और कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी कंट्री में, और अगर आपको लग रहा है यू आर नॉट सेफ, तो अपनी जान बचाने के लिए अगर आप मूव करना चाहते हो तो स्वीडन एक कंट्री है जो कि हेल्प करती है रिफ्यूजी के लिए। अपने आप को एनरोल कर सकते हैं फॉर द असाइलम। तो यहाँ पे इस तरह से भी आप यहाँ पे मूव कर सकते हो। तो ये थी मल्टीपल ऑप्शन। जब आप यहाँ पे मूव करते हो, मैं कहूँ तो फर्स्ट 4 मंथ्स इज़ लाइक अ बिग हसल और आई वुड से स्ट्रगल, क्योंकि इनिशियली 4 मंथ्स में आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। आपको एनरोल करना है हर जगह, इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे आपको अपना पर्सनल नंबर चाहिए। पर्सनल नंबर एक तरह का नंबर है जो कि यूज़ होगा हर जगह। अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, कोई भी अपने को रजिस्टर करवाना है, कोई भी एक्टिविटी अगर आपको कहीं करनी है, तो दे विल आस्क फॉर योर पर्सनल नंबर। पर्सनल नंबर इज़ लाइक आधार नंबर, जैसे कि इंडिया में आधार चलता है जो कि हर जगह आपको मांगते हैं। कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर रहा है तो वो आपका आधार नंबर मांगेगी। सेम थिंग इज़ हेयर, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, अगर आप ग्रोसरी स्टोर में भी जा रहे हो तो वो भी आपको मांगेंगे आपका आधार नंबर कहीं भी। तो जो पर्सनल नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। बट द थिंग इज़ पर्सनल नंबर आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है, प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इवन हाँ, अगर आपको अपने बच्चे के लिए एडमिशन करवानी है, कहीं अपने लिए एडमिशन करवानी है, हर चीज़ के लिए पर्सनल नंबर बहुत ज़रूरी है। तो उसको आने में टाइम लग जाता है ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने। अगर आप लकी हो तो 1-2 महीने में भी आ जाएगा, बट जब तक वो नहीं आता है तब तक थोड़ी परेशानी रहती है। अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो आपको इंडिया वाले जो आपके कार्ड्स वगैरह है उसी से करनी पड़ती है और एडजस्ट करना पड़ता है। तो पहले 3-4 महीने थोड़े मुश्किल रहते हैं, पर जैसे 3-4 महीने में आप धीरे धीरे सेटल होने लग जाते हो, उसके बाद लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी बन जाती है। एक बार आपके पर्सनल नंबर आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाती है तो काफ़ी बेटर होता है। तो यस, आई होप
आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला होगा जो कि हेल्पफुल होगी। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन रहता है इससे रिलेटेड, प्लीज़ डू लेट मी नो, आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर।